नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ। आप जैसे जानते हैं कि भारत एक प्राचीन देश है और भारत प्राचीन काल से ही अपने दान पुण्य और स्नान ध्यान के परंपरा के कारण जानी जाती है। भारत देश में बहुत प्राचीन समय से ही दान और पुण्य करने की परंपरा रही है। इस दान और पुण्य के नाते हमारे देश में एक ऐसे ऐसे दानवीर लोग हुए जिनको आज तक हम याद करते हैं। इन दानवीरों में आपने नाम सुना होगा, दानवीर राजा बलि की, जिन्होंने भगवान विष्णु के अवतार वामना अवतार को जानते हुए कि ये हमारी सारी संपत्ति और हमारे राज्य को ले लेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने 3 पग भूमि दान किया और अपना सर्वस्व भी भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर दिया। दूसरा दानवीर दानवीर एकलव्य को हम जानते हैं, जो ये जानते हुए कि जिस जिस विद्या अर्जन के लिए अपनी ज़िंदगी लगा दिए थे, अपने पूरी ज़िंदगी का अपने जो जिसमें उन्होंने महारत हासिल किया था, वो अंगूठा अपने गुरु द्रोणाचार्य के मांगने पे उन्होंने दान कर दिया। इन सारे दानवीरों में एक नाम जो सर्वोपरि आती है, दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं। दानवीर कर्ण जो थे वो महाभारत काल में थे और दानवीर कर्ण की जो दानवीरता है वो आप कुछ ऐसे जान सकते हैं कि दानवीर कर्ण भगवान इंद्र के कहने पे और उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। ब्राह्मणों के कहने पे अपना सोने का दांत दान कर दिया। कृष्ण भगवान के कहने पे उन्होंने अभय दान तक दिया लोगों को। और माता कुंती के कहने पे उन्होंने पांडवों को छोड़ के और सारे जो पांडव लोग थे उन पे शस्त्र उठाने से भी मना कर दिया था। दानवीर कर्ण का ही था कि उन्होंने उनको पता था कि हमारा कवच कुंडल से ही मेरी जिंदगी है, उसके बावजूद भी उन्होंने इंद्र भगवान को अपना कवच कुंडल दान दे दिया। दानवीर कर्ण के इस देश में अनेकों अनेक दानवीर होते गए और समय काल के साथ आते गए। आप लोगों को बताते चलें कि भारतवर्ष में अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें लाखों लाख रुपए चंदे के तौर पे मिले हैं और लाखों लाख लोगों का योगदान मिलता जा रहा है। भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। सारी तरह की तैयारियां की जा रही हैं और 22 जनवरी का दिन बहुत ही नज़दीक आने वाला है, जिस दिन मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। आप लोग को बताते चलें कि भगवान राम की जो मंदिर बन रही है, इसको भी एक दानवीर कर्ण मिल गए हैं, जो भगवान राम के मंदिर के लिए दानवीर कर्ण है। और उनके द्वारा दी गई दान देश के तमाम अमीर लोग, अंबानी, अडानी या जो भी बड़े बिजनेस घराने हैं, उनके संपत्ति से कहीं ज़्यादा उन्होंने दान किया हुआ है। आप लोग को बताते चलें कि 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और इस उद्घाटन के दिन मंदिर में एक सोने का 151 किलो के रामचरितमानस का स्थापना होगा। एक महाकाव्य का स्थापना होगा, जो दान किया जा रहा है पूर्व आईएएस यस लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा। आपको बताते चलें कि जो यस लक्ष्मी नारायण जी हो, मद्रास से उनकी ताल्लुक़ है, रहने वाले हैं और वह रिटायर्ड आईएएस हैं। करंट में वो कई सारे कंपनियों में चेयरमैन के पोस्ट पे हैं और लीलावती हॉस्पिटल में ट्रस्ट न्यासी सलाहकार के तौर पे कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि उनका जो भाव है वो है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जो सारी कमाई थी, बचत थी, उन्होंने दान कर दिया है। भगवान राम के दरबार में स्थापित होने वाले रामचरितमानस की प्रति जो सोने से रजित रहेगी, स्वर्ण रजित रहेगी, स्वर्ण से बनी हुई जो रामचरितमानस की प्रति है, वह इन्हीं के द्वारा दान किया जा रहा है, जिसमें 10,902 इस पदों वाली महाकाव्य में एक वजन 151 किलो होगा और इसमें जो पन्ने बनेंगे रामचरितमानस के, वो सारे तांबे के होंगे और जो अक्षर लिखे जाएंगे वह सोने के स्वर्ण 24 कैरेट स्वर्ण से अक्षर बन रहे हैं।
24 कैरेट सोने में इस पन्नों को डुबाया जाएगा और जो उस पर अक्षर लिखे जाएंगे वो भी सोने के लिखे जाएंगे। और सजावट के लिए कई अन्य धातुओं और रत्नों का उपयोग किया जा रहा है। तो स्वामी नारायण जी द्वारा दान की गई इस 5 करोड़ रुपए की भारी भरकम जो राशि है, एक आम आदमी के लिए बहुत ही बड़ी रकम है और दान के लिए बहुत ही बड़ी रकम मानी जाती है। पूरी ज़िंदगी लग जाती है 5 करोड़ रुपया बचा के बुढ़ापे के लिए रखने के लिए। आप लोगों को हम बताते चलें कि ऐसे ही एक और दानवीर कर्ण के भांति ही एक और दानवीर भगवान राम के मंदिर को प्राप्त हुए हैं। वो सियाराम जी हैं, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच के और कुछ लोगों से उधार मांग के 1 करोड़ 21 रुपये का चेक उन्होंने ट्रस्ट को दिया हुआ है। और वो दोनों आदमी भगवान राम के भव्य मंदिर उद्घाटन में आमंत्रित भी हैं। आपको बताते चलें कि राजस्थान के जयपुर से देसी घी मंगाई गई है, जिससे भगवान राम के भव्य उद्घाटन मंदिर उद्घाटन में दिए जलेंगे और भगवान राम का जो भोग लगेगा इसी घी में, देसी घी में बनाए जाएंगे। तो भगवान राम के भव्य मंदिर के उद्घाटन में पूरे देश के कोने कोने के लोगों ने अपने यथाशक्ति के अनुसार दान किया है। ये जो 2 दान है, यह अपने अपनी लिमिट है उससे काफ़ी अधिक है और बहुत ही प्यार से दान किया गया है, सर्वस्व के साथ दान किया गया है। इसलिए इन दोनों दानों को बहुत आगे रखा जा रहा है। यह वो देश है जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए बजट के भी व्यापारी रहते हैं, बट उस 1 लाख करोड़ के व्यापारियों से बढ़ के ये दान है जो अपने 5 करोड़ की संपत्ति का 5 करोड़ दान कर दिया हो, या 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जो जिंदगी भर बचा के रखा हो सारा का सारा दान कर दिया हो। इन दानों को विश्व के सबसे बड़े दानों में माना जा रहा है और इनको भगवान राम लला न्यास ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण भी गया हुआ है। और अब हम लोग 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं और अपने गिलहरी योगदान के लिए उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम लोग का भी कुछ गिलहरी योगदान हो और भगवान राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन हो। जय श्री राम। इसी के साथ मैं सुधीर शर्मा भट्ट अपने ब्लॉग को समाप्त करता हूँ।